एक जो डेवलपिंग नेशन होता है ना, वो इसी तरह सेलिब्रेट करता है। आई थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग, एक डेवलपिंग नेशन और एक प्राउड नेशन इसी तरह सेलिब्रेट करता है। इंडिया जो था वो एज अ पार्टनर काम कर रहा है, हम एज अ सर्वेंट काम कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में एज अ पार्टनर, एज अ शेयर होल्डर काम करेंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मैं आपकी भी एडवर्टाइजमेंट करूंगा। अगर आप दूसरा बंदा है वो मेरा एम्प्लॉय है और मैं उसका तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, मैं अपना करूंगा। अमेरिका के साथ तो हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका जो कहता है हम वही करते हैं। फिर अमेरिका ने हमारा झंडा क्यों नहीं लहराया और इंडिया का क्यों लहराया? अप्रिसिएशन उनको ही दी जाती है जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी बका के लिए खुद काम करते हैं। जब हम अपनी इज्जत का खुद ही जामिन नहीं है तो कोई हमारे लिए कैसे भी काम कर सकता है। एशिया के अंदर जो है वो अगर यूएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बैठा हुआ है तो वो इंडिया बैठा हुआ है, भारत बैठा हुआ है। और ये ब्लॉक बन गए हुए हैं, तो आपने अपने ब्लॉक को जो है वो अप्रिशिएट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, इंडिया का 75वां यौम आज़ादी ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि स्पेस में भी मनाया गया। नासा के स्पेस स्टेशन से ना सिर्फ इंडिया को विश किया गया बल्कि इंडिया का तिरंगा स्पेस में लहराया गया। ऐसा इंडिपेंडेंस डे आज तक देखने को नहीं मिला। इसी पर लेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रऊफ। मोहम्मद समीर, अली अब्दुल्ला, मोहम्मद तैयब, एहसन अली, अली अकबर। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया का तिरंगा, इंडिया का झंडा स्पेस में लहराया गया। कितनी बड़ी बात है। आज तक ऐसा इंडिपेंडेंस डे देखा है आपने? नहीं, आज तक तो नहीं देखा ऐसा, क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम ही आया था तो पाकिस्तान का और इंडिया, और ये एक गोल्डन जुबली थी। तो हम लोग तो अभी तक जो है एक नोट भी लॉन्च नहीं कर सके, और इंडिया ने देखो कितना मतलब अचीव किया है इस चीज़ में। बड़ी उनको एक जो है उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं, और उनकी जो एक स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कहाँ तक जा चुकी है। बट सब बिग अचीवमेंट। आपने ये देखा कि इंडिया ने अपना 75वें यौम आज़ादी किस तरह से सेलिब्रेट किया? हाँ जी, मैंने देखा है बिल्कुल। इंडिया के अंदर जो है कैंपेन वगैरह चलती रही है कि हर घर तिरंगा के नाम से कुछ इस तरह चलती रही कि हर घर के फ्लैग लगना चाहिए। तमाम तर चीज़ें थी कि यार एक जो डेवलपिंग नेशन होता है ना, वो इसी तरह सेलिब्रेट करता है। आई थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग, एक डेवलपिंग नेशन और एक प्राउड नेशन इसी तरह सेलिब्रेट करता है। लेकिन एक चीज़, मुझे ये चीज़ देख के भी थोड़ी सी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में इस मरतबा 75वीं इंडिपेंडेंस थी, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ एक फ़िक्र करने वाली बात है और एक गौर करने वाली बात है कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग 7 दिन फजूल नहीं मना रहे। हम लोगों ने इवन संडे का दिन था हमारे, वो एक अपॉर्चुनिटी, हम 7 दिन काम कर रहे हैं। अब ये नेशन चेंज हो रहा है, अब जनरेशन चेंज हो रही है। अब वो बिलीव करती है कि हर रोज़ काम किया जाएगा तो आगे डेवलप हो जाएगा, जैसे इंडिया ने किया है। इंडिया हमसे 10 साल आगे इसी वजह से है कि वो 10 साल पीछे काम करता रहा। ठीक है यार, इंडिपेंडेंस है, उन्होंने मनाया, हम लोगों ने नहीं मनाया। बट द थिंग इज़ कि अगर हम अब इसे काम करें तो हम सॉवरेन इंडिपेंडेंस के ऊपर इंडिया से काफ़ी आगे हो सकते हैं। तो आई बिलीव इन दिस कि यार काम करेंगे तो आगे जाएंगे। बट इंडिया का यही है कि हमारी भी स्पार्क हुआ है। आई थिंक इनको चाइना के साथ जैसे इन्होंने पहले भी लॉन्च किए हैं, तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना चाहिए कि स्पेस तक जब तक नहीं जाएंगे, अपने सैटेलाइट्स नहीं लॉन्च करेंगे, तो पाकिस्तान जो है वो आप टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा। और आगे टेक्नोलॉजी की ही वार है, क्योंकि 5th जो है मॉडर्न वार्स हैं, तो उसके अंदर तो आपको आगे जाना ही पड़ेगा। ऐसा नासा ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया का तिरंगा स्पेस में लहराया और इसरो को 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट डे मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी कौम ने सेलिब्रेट किया हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है नासा अमेरिका की कंपनी है, तो उसके अलाए भी है। तो उन्होंने उनके साथ रिलेशन एक गुड मेंटेन करने के लिए और लोगों को जेस्चर देने के लिए वो उनका एक इंडिपेंडेंस डे अपने तौर पे भी मनाया। दूसरा, पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दुनिया उसको सराहे, दुनिया माने। फिर ही हमें भी ऐसा कोई मौका मिल सकता है कि हम अपने मुल्क का झंडा दुनिया के किसी भी मुकाम पे जो है बुलंदी की सतह पर लेकर जा सकें। तो फिर ये उनका राइट बनता है कि नासा ने उनको अप्रिसिएशन दी है, तो इसमें पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा भी झंडा जो है लहराया जाए। अमेरिका के साथ तो हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका जो कहता है हम वही करते हैं। फिर अमेरिका ने हमारा झंडा क्यों नहीं लहराया और इंडिया का क्यों लहराया? देखिए ना, यही तो बात है कि अमेरिका जो हमें कहता है हम वही करते हैं। हम अपनी खुददारी के ऊपर मेंटेन नहीं रहते। हम कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी सेल्फ जो हमारे फ़ायदे हैं, मुफाद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हो गए या हमारी ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो इसमें फिर ये फैक्ट मैटर करता है। एक मुल्क हम पे हुकूमत कर रहा है, आप ये बात मानते हैं? ऑब्वियसली कर रहा है।
उसके बावजूद भी वो हमारा झंडा उन्होंने बॉदर नहीं किया कि हम भी आज़ाद हुए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बॉदर किया है कि इंडिया आज़ाद हुई। क्यों? क्योंकि इसरो जो है वो एक कामयाब स्पेस एजेंसी है। इस चीज़ को देखते हुए जो है इंडिया का झंडा तो लहरा दिया, लेकिन हमारा नहीं लहराया, क्योंकि हम भी एक दिन पहले आज़ाद हुए थे। 14 को हमारा इंडिपेंडेंस डे था और 15 को उनका, लेकिन हमारे लिए तो नासा ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, खान साहब का एक रिसेंटली बयान आया था कि मैं फॉरेन कंट्रीज़ में रह कर आया हूँ और मुझे इनकी मगरबी लोगों की सोच का पता है। अप्रिसिएशन उनको ही दी जाती है जो अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी बका के लिए खुद काम करते हैं। जब हम अपनी इज़्ज़त का खुद ही ज़ामिन नहीं है तो कोई हमारे लिए कैसे कोई काम कर सकता है? वो वक्त कब आएगा कि हम भी इस तरह से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें? देखें, इंशाल्लाह खान साहब वापस आएंगे तो ये चोर डाकू सब अंदर हो जाएंगे, तो उसके बाद उम्मीद करता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होगा। लेकिन जी ये जो मामला है ये बेसिकली है ताल्लुकात की वजह से। जो इंडिया का और यूएस का रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। और आप यूँ समझ लें कि एशिया के अंदर जो है वो अगर यूएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बैठा हुआ है तो वो इंडिया बैठा हुआ है, भारत बैठा हुआ है। और ये ब्लॉक बन गए हुए हैं तो आपने अपने ब्लॉक को जो है वो अप्रिशिएट करना होता है। बाकी जो भारत है ये अब कहना गलत होगा कि आप उसको अगर आप अप्रिशिएट ना करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी एफर्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो बहुत ऊपर जा रही हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि ये चांद पे पहुंचने के बहुत करीब रह गए थे। करीब चंद्रयान जो था वो प्रोजेक्ट इनका कामयाब, चंद्रयान 2 था आई थिंक, वो कामयाब होते होते रह गया। तो ये एक अच्छा जेस्चर है और ये सिर्फ यूएस ने अगर इनके लिए किया है तो ये आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत सी एफर्ट्स कर रहा होता है, बड़ी जगहों पे जो है वो इनको अप्रिशिएट कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह कुछ और कंट्रीज़ जो हैं वो अपने इंटरेस्ट वाले कंट्रीज़ के साथ उनको इस तरह के सरप्राइज़ जो हैं वो देते रहते हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर और रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए ज़रूरी भी है। अच्छा, ओवर ऑल द वर्ल्ड ये कैसा इमेज जा रहा है कि इंडिया का तिरंगा जो है वो स्पेस में लहराया गया 75वें यौम आज़ादी के मौके पर? देखें जी, ओवरऑल जो इमेज है वो अच्छा ही जाएगा और ये मैसेज भी अच्छा ही जाएगा। देखें, मेरा ख्याल है कि एक मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम जो स्पेस के हवाले से कोई खिदमात चाहिए होंगी या कोई किसी किस्म की सर्विसेज अगर चाहिए होंगी इंडिया को, तो ये एक जेस्चर है कि अमेरिका जो नासा जो है वो इन्हें देगा। ठीक है, तो ये अवेल कर सकते हैं उनसे। तो अगर नासा के साथ मिलके जो है इंडियन स्पेस वाले जो हैं वो अब अगला कोई प्लान करते हैं प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है वो सक्सेसफुल होगा। और ये बेसिकली एक कह सकते हैं कि एक हिंट भी है कि हम जो कोलैबोरेशन के साथ भी काम कर सकते हैं। नहीं तो आप चाइना का भी लहरा सकते थे, आप किसी और कंट्री का भी लहरा सकते थे, लेकिन ये बेसिकली इंडिया की तरफ एक कदम है कि जी हम मिलकर स्पेस के लिए कुछ करते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर बहुत सारे जो हैं ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन्होंने तो है तकरीबन 1 महीना पहले ही हर घर तिरंगा के नाम से एक कैंपेन शुरू कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने 350 किलोमीटर लंबा तिरंगा भी बनाया। उसके बाद अगर हम बात करें कश्मीर में, और इसके अलावा मुस्लिम लड़कियों ने भी इंडिया का तिरंगा जो है वो लेकर सड़कों पर निकले, रैली निकाली। अभी तक जो है इंडिया में 75वें यौम आज़ादी के मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें और अपने इस त्यौहार को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाएं। हम लोगों ने सिर्फ बाजे बजाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। अच्छा देखें, ये एक बड़ी अच्छी, आपने बड़ी दिल को छूने वाली बात की है। मैं सच्ची बताऊं आपको, हम जब छोटे छोटे थे तो हमें याद पड़ता है कि ना एक ट्रेंड होता था कि हम धागे लेके आते होते थे और झंडियाँ होती थी और हम ग्लू के साथ ना वो झंडियाँ लगाते थे धागों पे। खुश्क होने के बाद फिर हम वो घरों में लगाते होते थे। अगर आप मैं भी ये करती रही हूँ। ठीक है, और हम मार्केट्स में लगाते होते थे। अब आप हम इर्द गिर्द देख रही होंगी इस तरह की सजावट नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना अब वो भूख का जो मसला पैदा कर दिया गया है और पॉलिटिशियंस की जो लड़ाई है उसने हमें कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ा। आप कह सकते हैं ये मुल्क बहुत अच्छा है, इस मुल्क में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। मसला ये है कि उनको क्लियर है कि हमने करना क्या है भारत को। हमें अभी तक यही क्लियर नहीं है कि हमने करना क्या है। हमारा मसला सबसे पहला तो ये अब बना हुआ है कि हमने इमरान खान को लाना है, हमने नवाज शरीफ को लाना है या हमने जरदारी को लाना है। हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया कि हमने पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जाना है। हम पॉलिटिक्स को प्रायोरिटाइज किया हुआ हमने कि उसको कहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, वैसे तो अभी तक किसी ने आके इतना बड़ा काम नहीं किया कि हम कहें कि यार ये अचीवमेंट है हमारी।
बुनियादी तौर पे देखिए, कर्जा लेना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, उस कर्जे को डबल करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं। कोई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो रोजगार का बायस भी बनते, जो मुल्क की तरक्की का बायस भी बनते, वो किसी ने शुरू नहीं किए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा और उनका। वहाँ पे आईटी के अंदर बहुत काम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज भी आपके जो यूएसए या यूके की कंपनीज हैं, उनकी जो प्रायोरिटी होती है आईटी के अंदर, वो बांग्लादेश या भारत की ऑडियंस होती है, भारत के लोग होते हैं, वहाँ के टेक्निकल स्टाफ को हायर किया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है, नंबर आता है। उसकी रीज़न क्या है? मतलब मैं अब क्या कहूँ, हमारा अपना मुल्क है, उसकी रीज़न है कि हमने तवज्जो ही नहीं दी कभी। हमने कितना टेक्निकल चीज़ों की तरफ फोकस किया, हमने कितना आईटी की तरफ फोकस किया। तो ये देख लें, हमारा ना हमारे मिनिस्टर का इंटरेस्ट है, ना हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, तो फिर ना ही पब्लिक का इंटरेस्ट है। अच्छा, हमारे भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम भी उनकी हर बात मानते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया के लिए इतना बड़ा इकदाम किया, लेकिन हमारे लिए देखिए, इंडिया जो था वो एज अ पार्टनर काम कर रहा है, हम एज अ सर्वेंट काम कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में एज अ पार्टनर, एज अ शेयर होल्डर काम करेंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूँगा तो मैं आपकी भी एडवर्टाइजमेंट करूँगा। अगर आप दूसरा बंदा है वो मेरा एम्प्लॉय है और मैं उसका तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा, मैं अपना करूँगा। तो मैं पैसे लेके कर रहा हूँ, अब भारत जो है वो पैसे दे के अपनी शेयर ले रहा है। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इंडिया का जो झंडा है वो लहराया है, और ना सिर्फ झंडा लहराया है इंडिया का स्पेस में, बल्कि इंडिया को एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है जिसमें उनको बेस्ट विशेस दी गई हैं और इंडिपेंडेंस डे विश किया गया है। क्या कहेंगे, आज तक ऐसा इंडिपेंडेंस डे किसी मुल्क का आपने सेलिब्रेट होते हुए देखा है? नहीं, मैं तो ये आपसे पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है कि आप देखेंगे ना, इंडिया में हमें लगता है कि तरक्की नहीं हो रही, हमें लगता है कि गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे जितनी तरक्की है वहाँ पाकिस्तान में नहीं है। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लें और गूगल देख लें और ट्विटर देख लें, जो भी, गूगल का तो वैसे सबको पता होगा, CEO उसका इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा मुझे अभी याद नहीं है, कोई लाइक 15 to 20 कंपनीज़ हैं ऐसी जो वेल नोन कंपनीज़ हैं, उन सारों की CEOs इंडियंस हैं। और पाकिस्तान में भी आपको कहीं भी ऐसा मिलेगा। पाकिस्तान सिर्फ इस हद तक उन्हें अच्छा लगता है कि पाकिस्तान की वो एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑपरेशन इन एनी कंट्री। बाकी इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बिज़नेस इतना ज़्यादा है, तो इसलिए उनको ये छोटे छोटे उनको खुश करने के लिए आई थिंक के करने पड़ते हैं काम, ताकि बिज़नेस उनका हो, ताकि उनके लोग खुश हो जाएं, उनकी गवर्नमेंट खुश हो जाए और मे बी उससे वो फर्दर कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। अमेरिका ने इतनी अच्छी बेस्ट विशेस जो हैं अच्छे तरीके से सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों रखी? हम भी आज़ाद हुए थे 14 अगस्त को, हमें तो इस तरह से विश नहीं किया गया, हम भी अमेरिका की हर बात मानते हैं। एक्चुअली देखें, हम तो वैसे ही गुलाम हैं अमेरिका की, सीधी बात है। वो बात वही है कि सिर्फ जहाँ उनको फ़ायदा है, हमें सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी ये छोटे मोटे चीज़ें वो करते रहते हैं, लेकिन उससे ये है कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है। बाकी अगर इंडिया को देखें, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, हर चीज़ में उनकी पॉपुलेशन देख लें इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो उस हिसाब से आई थिंक जो है अमेरिका का वहाँ एक अच्छा बिज़नेस सेटअप है जिससे वो बिज़नेस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें वो करना पड़ता है ताकि इंडियन गवर्नमेंट खुश हो जाए, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। पाकिस्तान में वो क्या लेंगे, कुछ भी नहीं। तो हम अपने अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बिल्ड करते? हम अपनी पॉलिसी इस तरह की क्यों नहीं बनाते कि हम भी फ्रेंडली ताल्लुकात रख सकें हर कंट्री के साथ? देखिए, इमरान खान आया था, उसने रखने की कोशिश की थी उसने सबके लिए, लेकिन अच्छे बंदे का तो पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है। अच्छा बंदा पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता, उसको और बड़ी पावर्स हैं जो उसको अपोज करने के लिए रेडी बैठी हैं। जैसे ही वो कुछ आएगा तो उसको ये है कि अपोज करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई लेट सपोज के 100 में से 2 होंगे जो ऊपर जा सकते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बाकी तो सारे हमें ही हैं। आप क्या कहें? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इंडिया के जो रिलेशंस हैं अमेरिका से, वो भी हमारे से बेटर हैं, क्योंकि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आवाम, अब आपने लास्ट टाइम देखा होगा श्रीलंकन के साथ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, तो उसकी वजह से वो डरते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का इमेज एज ए टेररिज्म भी बहुत ख़राब है। तो जो बड़ी फर्म्स हैं अमेरिका की, यूरोप की, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरती हैं कि यहाँ पे मे बी इनकी आवाम ख़राब है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी हैं, या मे बी अगर वो आ जाएँ तो इन्हें कोई नुकसान का उठाना पड़ेगा। मतलब अब देखें, अभी लास्ट टाइम टोयोटा ने अपने मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में बंद कर ली है और काफ़ी कंपनीज़ हैं जो वापस जा रही हैं। इसी तरह इसीलिए ये अमेरिका भी है, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाह रहे और
इस तरह हमारे रिलेशन भी नहीं चल रहे उनके साथ से। अच्छा ये बताएं कि हमने 75वीं अपनी योम आज़ादी पर क्या गोल सेट किए हैं, क्या एम सेट किए हैं, क्योंकि इंडिया ने तो बहुत बड़े बड़े गोल सेट किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अगले 25 सालों में डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाना है। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, उन्होंने 75,000 स्टार्टअप्स का टारगेट अचीव कर लिया है। ऑलमोस्ट इतने सारे उन्होंने इवेंट्स करवाए हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करवाई है, माइनॉरिटीज़ रैलियाँ लेकर निकली है, लड़कियाँ हिजाब पहन के रैलियाँ लेकर निकली है। लेकिन हमने किस तरह सेलिब्रेट किया, हमने क्या टारगेट अचीव किए और हमने क्या एम सेट किए? हमने सबसे पहला बड़ा टारगेट ये अचीव सेट किया है ना कि हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट आज़ादी पे क़ायद आज़म को जगाना है। उसके बाद हम आना है इधर मीनार पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हम बाजे बजाएंगे, खूब बजाएंगे, अल्लामा इकबाल भी उठ जाएगा, तो फिर पाकिस्तान संभल जाएगा। इस तरह तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। बस यही कहना चाहता हूँ ना कि लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम आज़ाद हुए हैं। आज़ादी का मतलब समझ आना चाहिए। आज़ाद हुए, आज़ाद किस तरह हुए? आज़ाद हम तब होंगे जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, जब हम किसी मुल्क से हम कर्जा नहीं मांगेंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास अपने रिजर्व्स होंगे, तो हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। असल में जो है ये जो सारा कुछ हो रहा है, लोग सियासतदानों को उसको ज़िम्मेदार करा रहे हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, पब्लिक आवाम है, क्योंकि हम बार बार जान चुके हैं कि ये लोग किसके कहने पे आते हैं, क्या करते हैं, किसके कहने पे क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको ही वोट देना है। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख? उन इंडियंस को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तालीम के लिए, एजुकेशन के मैदान में वो बहुत आगे जा रहे हैं। कीप इट गोइंग। और उनको चाहिए कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ पे आमादा करें कि हाँ नहीं, हमारा मुकाबला सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं है, हमारा मुकाबला होना चाहिए एजुकेशन में, होना चाहिए हेल्थ में, होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर हमें फुर्सत मिले कि हम बॉर्डर में चीखने से और टांगे उठाने से बाहर आ जाए ना, तो पाकिस्तान भी एक दिन स्पार्को का बहुत बड़ा नाम होगा। जो इंडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? लव यू ब्रोस। हमारा इंडियन से कोई पर्सनल मसला नहीं है। मतलब हम भी यहाँ पे हैं, 1947 से पहले भी दोनों कौम इकट्ठी थी, तो हमारा इंडियन से कोई मसला नहीं है। वो जो रिलीजियस मसले होते हैं वो तो ओबियसली रहेंगे। इसके अलावा हमारा इंडियंस के साथ कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट का होगा तो वो तो रहेगा। जैसे 1947 से काफ़ी हमारी 2-3 जंगें भी हो चुकी हैं, तो वो तो मसले हैं, वो रहेंगे। हमारा पर्सनली कोई इशू नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में आपने देखा और जाना कि इंडिया का तिरंगा स्पेस में देखकर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन क्या था। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।